प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, दूसरा दिन तीसरा सेक्शन में तू हमको लाया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमारे स्तुति के बीच में तूने वास कर रहा है। हम लोग धन्य है प्रभु। आकाश पृथ्वी निर्माण करता तेरा आराधना करने के लिए हमारे जीवन में मौका मिला है प्रभु। हम कितना धन्य है। अभी हम तेरा वचन मनन करने के लिए जाते हैं प्रभु। तू बोल, हम सब सुनते हैं प्रभु। तेरा वचन को समझने के लिए हमको सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू, आमेन। ओके, तो अभी हम परमेश्वर का वचन में देखा है प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 16वां वचन। मुझे लगता है अभी थोड़ा लोग बढ़ गए हैं क्या? अरे वो अभी उनके लिए तो ये समझने मुश्किल है। हाँ, थोड़ा रिवीजन करना है। ओके ओके, 13वां अध्याय 15 वचन हम फिर से देखेंगे। ओके, तो जब चौथा तुरगी फूंकी जाएगी तब क्या हो जाएगा? सूर्य, चंद्र, तारे 1/3 अंधेरा हो जाएगा। 5वां तुरगी के समय में क्या आएंगी? कितना टिड्डियां? 20 करोड़ टिड्डियां। हाँ, कितना? करोड़ों करोड़ों टिड्डियां आएंगे। वे लोगों के क्या करेंगे? कितना दिन? वो 5 महीने लोगों को मारन चाहे कि आपको? हाँ, ठीक है। अभी 6वां तुरगी फूंकने के समय में क्या आएगा? घोड़े आएगा। कितना घोड़े आएगा? 20 करोड़। वेरी गुड। आप सब परमेश्वर का वचन, प्रकाशित वाक्य का वचन को आपका मन में परमेश्वर अपना मन में रख छोड़ा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूं। हालेलुया। 20 करोड़ घोड़े। क्यों 20 करोड़ घोड़े बेच देगा परमेश्वर? लोगों को? कितना लोगों को? कैसा लोग मरेंगे? घोड़ों का मुख से आने वाला आग, आगे आने वाले लोगों को भस्म कर, पीछे आने वाले लोगों को 1/3 दुनिया के लोग आउट। सो 6वें तुरगी 7वें तुरगी के बीच में अंतर में परमेश्वर क्या करेगा? 2 गवाहों को बेच देगा, बेचकर उसका सेवा पूरा करेगा। सो वो 2 गवाहों का नाम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में नहीं, इसलिए हम क्या बोल सके? हे हो सके, ऐसा बोल सके। मूसा हो सके, इलिया हो सके, लेकिन मूसा ही है, इलिया ही है, ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका नाम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में नहीं है। ओके, सो फिर भी 4 लोगों का नाम दुनिया के लोग बोल रहा है। 4 लोगों में कोई 2 लोग आएंगे, परमेश्वर का सेवा पूरा करेंगे। ठीक है। सो 7वां तुरही के समय में 2 घटना महत्व बुरा काम मसीह विरोधी करेगा। मसीह विरोधी का नाम प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में क्या लिखा है? सब बोलो। अरे वाह, सुपर, वेरी गुड वेरी गुड। पशु बोला है। क्यों उसका नाम पशु है? लास्ट डे में आपको बताऊंगा। जब दानियल पुस्तक हम देखेंगे ना, दानियल पुस्तक इतना सुंदर है। अभी भी दानियल पुस्तक मनन करने के समय में मुझे अचंभा हो रहा, क्या बाइबल है ऐसा। ओके, सो 7वां तुरही के समय में मसीह विरोधी बहुत बुरा काम करेगा, लेकिन उनमें 2 बुरा काम महत्व है।
क्या पहला बुरा काम क्या है? मसीह विरोधी उसका समान मूर्ति करेगा। मसीह विरोधी उसका 15 वचन पढ़ो, देखेंगे 13-15। हाँ, उसे उस पशु की मूर्ति में हाँ। प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति, पशु बोले तो कौन? मसीह विरोधी की मूर्ति पर प्राण डालने का अधिकार दिया गया। हाँ, कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। पशु की मूर्ति बोलने, पशु मतलब मसीह विरोधी। मसीह विरोधी की मूर्ति क्या करेगा? बोलेगा। मसीह विरोधी उसके समान मूर्ति करेगा। इस्राएल देश में, यरूशलेम में मंदिर में रखेगा। परमेश्वर का मंदिर को यरूशलेम में अपवित्र करेगा मसीह विरोधी। वो मूर्ति क्या करेगा? बोलेगी। और जो लोग उस मूर्ति के नमस्कार नहीं करेंगे, वो लोग दुनिया में कौन सा भी एरिया में रहने दो, मार डालेंगे। कैसा मार डालेंगे देखेंगे हम बाद में। लेकिन मसीह विरोधी की मूर्ति बोलेगी। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। तो पशु की मूर्ति, मसीह विरोधी की मूर्ति बोलेगी, और जो नमस्कार नहीं करेंगे उनको मरवा डालेंगे। उस समय में बाइबल में लिखा है, लगभग 2000 साल हो गया है लिखकर। उस समय में लोग सोचते थे मूर्ति किधर से बोलेगी, बाइबल में ही लिखा है मूर्ति नहीं बोलेगा। लेकिन अभी बोलने वाला मूर्ति आया है। कौन सा मूर्ति? हम देखा है ना, ये AI टेक्नोलॉजी, रोबोट। उस समय में मूर्ति बोलते हैं, अभी रोबोट बोलते, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। मूर्ति AI टेक्नोलॉजी, रोबोट। अभी हे मैं आपको दिखाया ना, हे जो रोबोट में आपको दिखाया। Hi Sophia, how are you? हाय। ओके, ये जो मैं रोबोट आपको दिखाया, ये रोबोट पुराना है, लेकिन अभी नया रोबोट उन्होंने तैयार किया है। वो रोबोट क्या? ये रोबोट कैसा? आप कुछ भी पूछेंगे तो आंसर देगा। लेकिन अभी जो AI टेक्नोलॉजी रोबोट बनाया है ना, खुद सोचेंगे, सोचकर काम करेंगे। ऐसा रोबोट बनाया है, वो बहुत डेंजर है। ये रोबोट जो हम उसमें फीड किया है, जितना फीड किया है उतना आंसर देगा। लेकिन अभी जो रोबोट बनाया है वो ऐसा नहीं, खुद सोचेगा, खुद विचार करेगा और काम करेगा। ये बहुत डेंजर है। ऐसा रोबोट अभी अभी आया है, लेकिन ये तो पुराना है। तो कैसा भी होने दो, बोलने वाला रोबोट अभी अपना आंख के सामने देख रहा है। 2000 साल पहले जो बाइबल में लिखा था, मूर्ति बोलेगा, उस समय में लोग सोचते थे कैसा बोलेंगी। अभी बोलने वाला AI टेक्नोलॉजी रोबोट को हम अपना आंख से देख रहा है। परमेश्वर का वचन 100% अपना आंख के सामने पूरा हो रहा है। ये रोबोट बनाकर कितना साल हो गया? केवल 15 साल हो गए। उसके पहले नहीं था बोलने वाला रोबोट, उसके पहले अभी 15 साल हो गया। बोलने वाला रोबोट मूर्ति रेडी। वो रोबोट का फेस कट चेंज कर सके, स्त्री का फेस कट, पुरुष का फेस कट कर सके। वो आवाज भी, स्त्री का आवाज, पुरुष का आवाज भी चेंज कर सके। सो ऐसा मसीह विरोधी उसके समान मूर्ति करेगा और मंदिर में रखेगा यरूशलेम में। वो रोबोट बोलेगा, बाइबल में लिखा था। अभी हम जो पूरा हो रहा है अपना आंख से देख रहा है। रोबोट क्या बोला? मैं मनुष्यों को मार डालूंगा। ये रोबोट बोला है, हम सुना है ना, इसलिए मैं अभी फिर से उसको रिपीट नहीं किया, क्योंकि और बहुत है। वो पहला काम। अभी दूसरा काम 15 वचन हो गया है, 16 वचन पढ़ो बेटी। उसने छोटे बड़े, वो मसीह विरोधी क्या करेगा? पृथ्वी पर रहने वाले छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास, सबके दाहिने हाथ, सब लोगों का दाहिना हाथ या उनके माथे पर, लोगों के माथे पर एक एक छाप करा दी। छाप करा दी। हिंदी में छाप,
इंग्लिश में मार्क, इंग्लिश में मार्क। सब लोगों का हाथ या माथे पर एक एक मार्क लगाएगा मसीह विरोधी। कि उसको छोड़ हाँ। जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम पशु का नाम, पशु का नाम, पशु बोले तो कौन? मसीह विरोधी का नाम। या उसके नाम का अंक हो, नाम का अंक, अंक, अंक बोलेंगे तो क्या है? नंबर, मसीह विरोधी का नंबर। दुनिया के लोग किधर लगाना है? हाथ या माथे पर लगाना। अन्य कोई लेन देन न कर सके। अन्य कोई, जितना लोग वो छाप लेंगे केवल उन लोग दुकान से लेन देन करेंगे। जो लोग छाप नहीं लेंगे हाथ या माथे पर वो दुकान से लेन देन नहीं करेंगे। ये बाइबल में लिखा है। ज्ञान इसी में है, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो, जिसे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले। मसीह विरोधी का अंक, नंबर क्या करना? जोड़ लेना। क्योंकि वो मनुष्य का अंक है। हिंदी में लिखा है वह मनुष्य का अंक, लेकिन इंग्लिश में लिखा है वह एक मनुष्य का अंक, अ मैन, अ मैन। इंग्लिश में अ मैन बोलकर लिखा है, लेकिन अ शब्द एक मनुष्य का अंक, एक शब्द हिंदी ट्रांसलेशन में छोड़ा गया है। किसको पास तो इंग्लिश बाइबल है क्या? जो से पर It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their, receive a mark, mark। हिंदी में क्या है? छाप। इंग्लिश में क्या है? मार्क। on their right hands, right hand, or on their foreheads, forehead, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast, which is the name of the beast, मसीह विरोधी का नाम, or the number of its name. This call for wisdom, let the person who has insight calculate. अभी स्लो, धीरे धीरे पढ़ना। Let the person who has insight calculate the numbers of the beast, number of the beast, for it is the number of a man. It is the number of a man. A man. Man. That number एक मिनट. It is a number of. It is the number of a man. हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो कैसा है? एक मनुष्य का अंक है, लेकिन हिंदी में एक मनुष्य नहीं लिखा, मनुष्य का अंक है। ट्रांसलेशन में एक शब्द छोड़ दिया गया, लेकिन बाइबल में कुछ भी गलत नहीं। इतना तो ट्रांसलेशन करके अपना हाथ में मिला है ना, बस हो गया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोला था मसीह विरोधी मतलब कौन है? एक मनुष्य। समझ गए? इंग्लिश में करेक्ट है अ मैन, लेकिन हिंदी में सिर्फ मैन लिखा है, इसलिए मैं आपको बोला था। ओके, अभी हिंदी में पढ़ेंगे। वह मनुष्य का अंक है, और उसका अंक 666 है। 666। मसीह विरोधी का अंक कितना है? मसीह विरोधी का नंबर को जोड़ लेंगे तो 666 आएगा। मैं आपको ऑलरेडी बोला, आप सब लोग मसीह विरोधी का 666 ऑलरेडी ले चुके हैं। नंबर मसीह विरोधी का नंबर 666 ले चुके हैं। आप भी ले चुके हैं, मैं भी ले चुका है, दुनिया में सब लोग ले चुके हैं मसीह विरोधी का 666। अभी 666 बाहर है, थोड़ा दिन में इधर जाने वाला है। इधर जाने से पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। हालेलुया। सो हम सोच सके मसीह विरोधी का 666 हम किधर से लिया है, इसलिए मैं आपको न्यूज़पेपर में पढ़कर दिखा था। न्यूज़पेपर में क्या आया था? 14 नवंबर 2008 में तमिल न्यूज़पेपर में आया था। 2008 में क्या आया था? 2010 में भारत में सब लोगों को 2010 வழங்க மத்திய அரசு ஏற்பாடு மக்கள் அனைவருக்கும் சிறப்பு அடையாளம் 2010 में सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाले हैं सब लोगों के लिए एक एक विशेष नंबर। 2010 में सब लोगों को गवर्नमेंट क्या देंगे? एक एक विशेष नंबर। पेपर में कब आया था? 2008।
लेकिन देने वाला कब? 2010। 2010 में दिए क्या? हाँ, क्या दिया है? आधार नंबर। अभी 2010 का पेपर मैं आपको ऑलरेडी दिखाया है। 2010 का पेपर में क्या आया था? आधार तिट्टम तोडक्कम, आधार योजना शुरू, मले जाति पेण्णुक्कु मुदल अडयाल, आदिवासी स्त्री के पहला नंबर, मनमोहन सिंह सोनिया वलंगिनार, मनमोहन सिंह सोनिया आकर दिए। उस समय में कांग्रेस गवर्नमेंट था, इसलिए मनमोहन सिंह सोनिया गांधी आकर दिए। किधर? अपना भारत देश में पहला आधार नंबर लिए हुए स्त्री महाराष्ट्र में, नंदुरबार जिला में, गांव का नाम तेंबिली में, स्त्री का नाम रंजना सोनावने, पहला आदिवासी स्त्री आधार नंबर लिए हुए स्त्री, मतलब मशहूर अधिक 666। ये आधार नंबर 666 कैसा होगा अभी मैं आपको बताता हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जब रंजना सोनावने के नंबर दिए थे अपना भारत का गवर्नमेंट, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह आकर नंदुरबार जिला में दिए थे, उस समय में फोटो निकालकर दूसरा पेपर में आया था। वो पेपर भी मैं आपको दिखाया, यही है रंजना सोनावने, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी आकर दिए थे। उस समय में पेपर में क्या आया है? 14 अक्टूबर 2010, அரசு கொடுக்கிறது ஆதாரம், गवर्नमेंट दे रहा है आधार ஆனால், लेकिन அதை கொண்டு உங்களை கண்காணிக்கவும் செய்யலாம், उसके द्वारा आपको ढूंढ निकाल सके। गवर्नमेंट आपको आधार नंबर दे रहा है, लेकिन ये आधार नंबर के द्वारा आने वाले दिन में आपको गवर्नमेंट क्या करेंगे? ढूंढ निकालेंगे आप किधर है। कैसा ढूंढ निकालेंगे? यही आधार नंबर को आने वाले दिन में अपना हाथ या माथे पर चिप में, चिप के द्वारा गवर्नमेंट डालने वाला है। वो चिप का नाम है माइक्रोचिप। वो चिप भी पेपर में आया है। देखो, जब पहला आधार नंबर रंजना सोनावने के दिए थे, उसी टाइम गवर्नमेंट चिप भी दिखाया है। देखो, यही है वो चिप। इस चिप का नाम माइक्रोचिप है। इसको मैं बड़ा करके बाद में दिखाऊंगा। ये चिप का नाम है माइक्रोचिप। यही चिप में एक चावल इतना छोटा रहेगा। आधार नंबर है चिप में टाइप करके चिप को इंजेक्शन के द्वारा ऐसा हाथ में बिठाएंगे। वो भी दिखाया है, हाथ में दिखाएंगे, बिठाएंगे। उस समय में जब पहला आधार नंबर रंजना सोनावने के दिए थे, उस समय में पेपर में आया था। क्या आया था? यही आधार नंबर चिप के द्वारा लोगों को हाथ या माथे पर गवर्नमेंट लगाएंगे। इधर पेपर में है, मैं पढ़कर दिखाया है। अभी मैं रिवीजन कर रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा अंदर नहीं गया, क्योंकि मुझे और टाइम है। कुछ लोग नए आए हैं ना, उनके लिए रिवीजन कर रहा हूं। पेपर में आया है, इसी आधार नंबर चिप में डालकर लोगों का हाथ या माथे पर डालेंगे बोलकर पेपर में आया है। हाथ या माथे पर डालेंगे, अभी पेपर में आया है, लेकिन 2000 साल पहले परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है। हालेलुया। सेम जगह हाथ या माथे पर चिप में आधार नंबर टाइप करके इंजेक्शन द्वारा हाथ में लगाएंगे, तो वो चिप मनुष्य के शरीर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके द्वारा चिप आप चार्ज हो जाएगा। उसके बाद उस चिप में जो आधार नंबर है, आधार नंबर टेलीफोन टावर, सैटेलाइट और गवर्नमेंट कंप्यूटर को कनेक्शन हो जाएगा। चिप लगाने के बाद, आधार नंबर चिप में टाइप करके हाथ में लगाने के बाद आप किधर भी जा सके। जीपीएस के द्वारा आप किधर है दुनिया में, कौन सा गली में है, दिल्ली में बैठकर आपको ढूंढ निकालेंगे। कितना समय में? 3 से 5 सेकंड में आपको ढूंढ निकालेंगे। ओके, अभी ठीक से सुनो। आपको मालूम है क्या? अभी ठीक से सुनो। पूरा दुनिया में नंबर दे चुके हैं। पूरा दुनिया में नंबर कब? अभी 15 साल में
उसके पहले नहीं। अमेरिका, चीना, जापान, श्रीलंका, सब 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 पूरा दुनिया में सब देश में छोटा मोटा सब, छोटा बड़ा सब देश में नंबर दे चुके हैं अभी 15 साल में। लेकिन नाम अलग है। अमेरिका में नंबर दिया है, दे चुका है, नाम अलग है। रशिया में नंबर दे चुके हैं, नाम अलग है। इंडिया में उसका नाम आधार। अमेरिका में नंबर अलग है, सारे नाम अलग है, लेकिन नंबर दे चुके हैं। अभी मैं लिस्ट दिखाने वाला हूं मैं आपको, दुनिया का लिस्ट। दुनिया में जितना देश है सब देश का लिस्ट दिखाता हूं। सो दुनिया में सब देश का नाम एक साइड, कौन सा नाम से नंबर दिए, ठीक से सुनो। देश का नाम, कौन सा नाम से नंबर दिए, कौन सा साल में नंबर दिए, दुनिया का लिस्ट दिखाता हूं अभी, ठीक है। सब अभी 15 साल में, उसके पहले नहीं। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये सब देश का नाम है। कौन सा नाम से नंबर दिए, कौन सा साल में नंबर दिए, देश का नाम है, कौन सा नाम से नंबर दिए और कौन सा साल में नंबर दिए। ये पहला पेज। अभी दूसरा पेज आपको दिखाता हूं, ये दूसरा पेज है। अभी तीसरा पेज आपको दिखाता हूं, ये तीसरा है। देखो, इंडिया, इंडिया में नाम क्या है, आधार नंबर, आधार नंबर। अभी चौथा पेज आपको दिखाता हूं, ये चौथा पेज है। अभी पांचवा पेज आपको दिखाता हूं, ये पांचवा पेज है। बस हो गया क्या, पूरा दुनिया का लिस्ट। सब देश में, पूरा दुनिया में नंबर दे चुके। कब, अभी 15 साल में, उसके पहले नहीं। भारत में उसका नाम है आधार। फर्स्ट आधार नंबर लिए हुए स्त्री है रंजना सोनावने, ठीक है। अभी मैं आपके पास पूछता हूं, मुझे जवाब देना। आधार नंबर बिना अभी आप कुछ भी काम नहीं कर सके, करेक्ट है ना? ओके। आप लोग बैंक में अकाउंट खोलना है तो क्या देना पड़ेगा? एटीएम कार्ड लेना है तो, पेंशन लेना है तो, और जगह लेना है तो, जगह बिक्री करना है तो, बाइक लेना है तो, गाड़ी लेना है तो, मकान लेना है तो, मकान बिक्री करना है तो, गैस सिलेंडर लेना है तो, क्यों बच्चों को स्कूल में एडमिशन देना है तो, कुछ भी आपको चाहिए तो क्या देना पड़ेगा? अभी आधार नंबर बाहर है, थोड़ा दिन में अंदर जाने वाला है। अंदर जाने से पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। हाँ, इसलिए लिखा है उसके बिना लेन देन नहीं कर सके। सो आधार कनेक्टेड विथ ऑल आईडी, करेक्ट है ना? अब कुछ भी आप लेना है तो आधार नंबर देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके ओके। तो ये आधार नंबर कैसा कनेक्टिंग करते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। पहला आप एटीएम कार्ड यूज कर रहा है तो पहला जो एटीएम कार्ड था उसमें चिप नहीं था, लेकिन अभी गवर्नमेंट बोला है उसमें चिप लगाया है। वो चिप का नाम है RFID चिप। अभी एटीएम कार्ड में चिप है, चिप है क्या ना? ऐसा चिप, ऐसा है ना? ऐसा चिप नहीं तो आप लोगों का एटीएम कार्ड काम नहीं करेगा। करेक्ट है ना? अभी कुछ भी आईडी आप लेंगे तो ऐसा चिप रहेगा, देखा है क्या? क्यों जी? अभी पासपोर्ट सारी लाइसेंस लेंगे तो भी वो चिप है। कितना लोगों को मालूम है? हाथ उठाकर दिखाइए। हाँ, पहला है चिप नहीं था, लेकिन अभी चिप है। ये चिप का नाम क्या आपको मालूम है क्या? RFID चिप। RFID मतलब क्या? अभी ठीक से सुन, नहीं कितना डेंजर में है हम लोग, अभी मैं आपको बताता हूं। RFID चिप मतलब क्या? इधर देखो, RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मतलब अर्थ क्या?
वायरलेस ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, विदाउट वायर कनेक्शन जो कुछ काम करेगा उसको बोलेंगे RFID मेथड। बिना वायर कनेक्शन जो काम करेगा उसको क्या बोलेंगे? RFID मेथड बोलेंगे। अभी हम कार में जा रहा है ना, कार में क्या लगाया है? फास्टैग लगाया है ना। और फास्टैग अभी हम टोल नाका में जाकर कैमरा के सामने जब खड़ा होंगे, वो फास्टैग से आप पैसा क्या करते हैं? कट हो रहा है ना। वो फास्टैग का नाम है RFID चिप है उनमें, वायर कनेक्शन नहीं, लेकिन वो काम करे इसको बोलेंगे RFID। वो RFID मेथड क्या करेगा है देखो, these chips act quickly and wirelessly transmit personal data and finance। ये RFID चिप ये क्या कर रहा है? अपना पर्सनल डेटा और फाइनेंस बोलेंगे तो पैसा, वो सब ट्रांसफर करेगा ये चिप। अभी ये चिप लगाए हुए ATM कार्ड अपना पॉकेट में है तो बस हो गया। ये चिप रहने वाला ATM कार्ड अपना पॉकेट में है तो बस हो गया। गवर्नमेंट अपना आधार नंबर, क्योंकि जब आप ये ATM कार्ड लिया है, आप क्या दिया है? आधार नंबर दिया है ना। हे ऐसा चिप रहने वाला कौन सा भी ID पॉकेट में है तो बस हो गया। अपना आधार नंबर गवर्नमेंट दिल्ली में बैठकर उनका कंप्यूटर में आधार नंबर टाइप करेंगे तो ऐसा चिप रहने वाला ID अपना पॉकेट में है तो आप किधर है उधर से आप पहचान करेंगे आपको। इसको बोलेंगे RFID। कुछ भी नहीं जी, अभी मैं आपको बोलता हूं। इवन अपना मोबाइल भी काम कर रहा है RFID में, क्योंकि वायर कनेक्शन नहीं। सिम कार्ड हम आप सुना है क्या? नहीं। सिम मतलब अभी हम जाकर दुकान में मांगते हैं, एक सिम कार्ड 2 सिम कार्ड देता है, हम मोबाइल में डालते हैं, बात करते हैं। सिम मतलब क्या? SIM। सिम S बोलेंगे तो सब्सक्राइबर मतलब कॉल करने वाला। यस। आइडेंटिफाई, कॉल करने वाला। आइडेंटिफाई मतलब ढूंढ निकालने, आइडेंटिफाई करने, ढूंढ निकालने। M मॉडल मतलब वस्तु। SIM सिम। कॉल सब्सक्राइबर, आइडेंटिटी, मॉडल। कॉल करने वालों को ढूंढ निकालने वाला वस्तु। सिम मतलब क्या? कॉल करने वालों को ढूंढ निकालने वाला वस्तु। अभी आप दुकान में जाकर मांग रहा है, एक सिम कार्ड दो, हिंदी में मांगना है तो मुझे ढूंढ निकालने वाला वस्तु दो। हाँ। समझ गए? हाँ, वो आपको सिम कार्ड देगा। आप पूछेंगे, इंग्लिश में पूछेंगे क्या? कब एक्टिवेट होगा? एक्टिवेट हिंदी में कब मुझे ढूंढ निकालेंगे? वो बोलेगा 2 दिन होगा, थोड़ा जल्दी करो ना। नहीं, आपको कैसा ढूंढ निकालते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। आपको कैसा ढूंढ निकालते हैं। आप लोग महाराष्ट्र बॉर्डर से अपना हाथ में मोबाइल है, महाराष्ट्र बॉर्डर से गुजरात बॉर्डर में एंट्री करेंगे तो अपना मोबाइल को एक SMS आएगा। क्या SMS आएगा? वेलकम टू गुजरात। इसका अर्थ क्या? तेरा एरिया छोड़कर मेरा एरिया में तो पांव रखा है, मैं तुझको देख रहा हूं, अंदर आ। ऐसा बोलेंगे तो डर जाएंगे ना, इसलिए वेलकम टू गुजरात। नहीं, आपको कैसा ढूंढ निकालते हैं आपको मालूम है क्या? आप किधर भी नहीं जा सके, आपको ढूंढ किधर जा रहा सब गवर्नमेंट को मालूम है, सब गवर्नमेंट को मालूम है। सो
आपको ढूंढ निकालने के लिए अपना हाथ में ऐसा RFID चिप रहने वाला बहुत आईडी दिया है आपको। एटीएम कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस सब में है RFID चिप है, और सिम कार्ड, मोबाइल सब दिया है आपको ढूंढ निकालने के लिए। और ऊपर सैटेलाइट रखा है। कितना सैटेलाइट? केवल एलन मस्क 7000 तक, 6994 कुछ तो है अभी, एक हफ्ता पहला। लगभग इधर में लिखा है 4000 सैटेलाइट है पुराना है, ये 4000 सैटेलाइट पुराना है। केवल एलन मस्क 7000 सैटेलाइट ऊपर रखा है, और बाकी लोग और रखा है। सो 7000 से ज्यादा सैटेलाइट ऊपर है। क्यों? आपको ढूंढ निकालने के लिए। आपको मालूम है क्या? थोड़ा ही दिन में दुनिया में फ्री वाईफाई देने वाले हैं। दुनिया में सब लोगों को क्या मिलने वाला है? वाईफाई मिला क्या? आप क्या कर वाईफाई मिला। क्यों? आपको ढूंढ निकालने के लिए। आप किधर जा रहा है? आपको ढूंढ निकालने के लिए फ्री वाईफाई। कुछ भी फ्री मिला सावधान। हालेलुया। ओके ओके। अभी मैं आपको बताता हूं, ये सब काम करना है तो सुनो। नहीं कैसा हम लोग, हमको मालूम नहीं, अंदर घुसा है। अभी मैं आपको बताता हूं, ये सब काम करना है तो इंटरनेट चाहिए। करेक्ट है ना? बिना इंटरनेट कुछ भी काम। अभी इंटरनेट नहीं तो फोन काम। अभी हम फोन बात करते करते कुछ तो कट हो रहा है तो पूछेंगे क्या जी कट हो रहा है? हम क्या बोलेंगे? नेट नहीं जी। क्या नहीं? नेट नहीं। इंग्लिश में नेट, हिंदी में जाल। हिंदी में क्या? जाल। करेक्ट है? इंग्लिश में क्या है? हिंदी में। अभी आप सब लोग जाल में गिरे हैं। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। इंटरनेट पूरा दुनिया के लिए, दुनिया के लोग नेट डाला है। नेट मतलब क्या? जाल डाला है। समुद्र में जाल डालेंगे तो क्या मिलेगा? उसको हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप सब लोग जाल में गिरे हैं, अभी इंटरनेट में गिरे हैं। थोड़ा ही दिन में आप लोग मरने वाले हैं। नो, आई एम नॉट जोकिंग, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। आप सब लोग जाल में, नेट में गिरे। क्यों? बिना नेट मोबाइल भी बात नहीं कर सके, कंप्यूटर काम नहीं करेगा। अभी एटीएम में जाकर पैसा लेना है तो इंटरनेट चाहिए। करेक्ट है ना? अपने बच्चों को ऑनलाइन स्टडी के लिए क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। सो इंटरनेट बिना हम कुछ भी नहीं कर सके। मतलब हम सब लोग किधर गिरा है? इंटरनेट में, नेट में गिरा है। नेट मतलब क्या? जाल। जाल में गिरा है। जाल में मछली गिरा तो नेक्स्ट क्या होने वाला है? मरने वाला है। जाल में पक्षी गिरा, नेक्स्ट क्या करेंगे? मरने वाला। अभी आप सब लोग जाल में गिरे हैं, थोड़ा दिन में मरने वाले हैं आप लोग। आई एम टेलिंग द ट्रूथ। आप लोग नेट से बाहर नहीं आ सके। क्यों? फोन बात करना है तो भी इंटरनेट चाहिए, नेट चाहिए, जाल चाहिए। सब लोग जाल में गिरे। पूरा दुनिया के लोग थोड़ा ही दिन में मरने वाला है। किसका हाथ में? मसीह विरोधी का हाथ में। आप सब लोगों को शैतान पकड़कर मसीह विरोधी का हाथ में देने वाला है। सब लोग जाल में गिरे हैं, बाहर नहीं आ सके। अभी सुनो, सब लोग सुनो। अभी जो आप लोग नेट में गिरे हैं ना, इंटरनेट में गिरे हैं ना, जाल में गिरे हैं ना, वो जाल से बाहर आने के लिए एक रास्ता है, केवल एक रास्ता। क्या है?
अभी आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएंगे तो नेट से जाल से बाहर आ चुका है। हालेलुया। हाँ, अभी आने वाला यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे तो अभी जो आप लोग नेट में गिरे हैं ना जाल में, उधर से बाहर आ चुका है, बचाव हो गए आपका। यदि आप लोग अभी आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग नहीं जाएंगे, किधर रहेंगे? जाल में रहेंगे। आप लोगों को वैसा ही पकड़कर शैतान मसीह विरोधी के हाथ में देगा। मसीह विरोधी आपको क्या करेगा मालूम है क्या? दानियल पुस्तक 11 अध्याय 23 वचन में लिखा है मसीह विरोधी क्या करेगा। अभी मैं नहीं पढ़ना, अब उसको बाद में देखेंगे। मसीह विरोधी क्या करेगा? कुछ लोगों को जिंदा जलाएगा, कुछ लोगों को गर्दन काटेगा, कुछ लोगों को जेल में डालकर मार डालेगा। ये सब हम आगे देखेंगे। इसलिए परमेश्वर का लोगो हो, बचाओ हो। अभी जो आप लोग जाल में गिरे हैं, उस जाल से बाहर आने के लिए एक ही रास्ता है। क्या है? आने वाले यीशु के साथ स्वर्ग जाना। हालेलुया। दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए सावधान। ओके, अभी भारत में पहला आधार नंबर लिए हुए स्त्री कौन है? रंजना सोनावने। जब रंजना सोनावने को अपना भारत का गवर्नमेंट आधार नंबर दिए, उसी टाइम चिप भी दिखाया है। देखो, उसी आधार नंबर ऐसे चिप में डालेंगे, लोगों का हाथ में इंजेक्शन के द्वारा बिठाएंगे, इधर बिठाएंगे। उसके बाद उस चिप के द्वारा वो लोग किधर जा रहा आ रहा है, जीपीएस के द्वारा आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढ निकालेंगे। वो चिप में क्या है, वो चिप को मैं बड़ा करके दिखाता हूं। वो चिप में क्या है? यही है, देखो वो चिप, चावल इतना छोटा रहने वाला चिप। इसी चिप में आधार नंबर टाइप करेंगे, इंजेक्शन के द्वारा हाथ में ऐसा बिठाएंगे। अभी आपको मालूम है क्या? अपना भारत में मोटरोला कंपनी मालूम है? मोटरोला वो तो पुराना कंपनी है, लेकिन अभी लगभग 10 कंपनी आया है। क्यों? ये चिप तैयार करने वाला कंपनी, मेन कंपनी चेन्नई में है। आप ये सब गूगल में टाइप करके देखो, ये चिप तैयार करने वाला मेन कंपनी चेन्नई में, उसके बाद बेंगलुरु, इवन मुंबई, पुणे, कलकत्ता, हैदराबाद, ऐसा बड़ा बड़ा सिटी में पूरा भारत में ये चिप तैयार करने वाला कंपनी है। कंपनी में ये चिप तैयार करके करोड़ों 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 चिप, ये माइक्रो चिप भारत में कंपनी में रेडी। केवल भारत में नहीं, पूरा दुनिया में कंपनी में रेडी। भारत है, साउथ एशिया में 8 देश है, वो 8 देश को ये चिप सप्लाई करने वाला देश भारत देश है। पूरा दुनिया में कंपनी में चिप रेडी, लोगों का हाथ में नंबर रेडी। अपना हाथ में नंबर रेडी। कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? सब बोलो। आधार नंबर रेडी। अब भारत में लोगों का हाथ में नंबर रेडी। भारत में आधार, अन्य देश में अलग अलग नाम, लेकिन सब पूरा दुनिया में सब लोगों को क्या क्या है? नंबर दे चुके हैं। दुनिया में लोगों का हाथ में नंबर रेडी, कंपनी में चिप रेडी। एक ही बच गया है, यीशु का आगमन। यीशु अभी आया, यीशु अभी आया। हम यीशु के साथ क्या करेंगे? स्वर्ग जा। हम स्वर्ग जाने के बाद पृथ्वी पर किसका राज्य होगा? सब बोलो, मसीह का राज्य। तब मसीह क्या करेगा? कंपनी से ये चिप को कंपनी से पहला 3.5 साल में सब हॉस्पिटल को सप्लाई करेगा। मसीह क्या करेगा? चिप को कंपनी से सब हॉस्पिटल को सप्लाई करे। कब? पहला 3.5 साल में। जब 7वां तुरगी फूंकी जाएगी, मसीह विरोधी बोलेगा
पूरा दुनिया में करेंसी बंद, पूरा दुनिया में करेंसी बंद, गूगल पे बंद, फोन पे बंद, एटीएम कार्ड बंद, सब बंद। क्या करना? दुनिया में सब लोग एक चिप लेना है। दुनिया में सब लोग क्या करना है? चिप ऐसा हाथ में लेना है। हर एक देश में जिस नाम से नंबर देंगे उस नंबर चिप में लेकर हाथ में डालना है, सब लोग लेना है। कब? 7वां तुरही के समय में। 7वां तुरही के बाद दूसरा 3.5 साल में पृथ्वी पर करेंसी रुपया नहीं रहेगा, सब बंद हो जाएगा। चिप हाथ में लोग लेना पड़ेगा, वो चिप के द्वारा लेन देन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा लेन देन? अभी हम क्या करते हैं? अभी हम क्या करते हैं? दुकान को जाते हैं, सुपरमार्केट जाते हैं। अभी ठीक से सुनो, अभी ठीक कैसा परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। आधार नंबर 666 कैसा होने वाला है अभी बताता हूं, सुनो। आधार नंबर 666 कैसा अभी मैं आपको बताता हूं। अभी हम दुकान में जाकर क्या करते हैं? हम सुपरमार्केट में हम जाते हैं, एक बास्केट लेते हैं, सब सामान लेते हैं, हल्दी पुड़ी, मिर्ची पुड़ी, धनिया पुड़ी, हाँ, सांभर पैकेट, सब कुछ लेते हैं और लेके आते हैं। और उधर दुकान मालिक कुर्सी पर बैठेगा, उसके सामने एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को जोड़कर एक लेजर लाइट है। हम जितना सामान लिया है उसका टेबल के ऊपर रखेंगे। दुकान मालिक क्या करेगा? हर एक सामान लेगा, हर एक सामान के ऊपर आप देखेंगे तो बार कोड है। एक तो लंबा बार कोड, नहीं तो स्क्वायर बार कोड है। दुकान मालिक क्या करेगा? वो सामान का बार कोड में स्कैनिंग करेगा, लाइट मारेगा, स्कैनिंग करेगा, तुरंत उस सामान का नाम, रेट कंप्यूटर में आएगा। देखा है ना? हर एक सामान लेगा, स्कैन करेगा, फेंक देगा, स्कैन करेगा, फेंक देगा। लास्ट दुकान मालिक बोलेगा कस्टमर को, देखो जी 10 सामान आप लिया है, हाँ 10 सामान, 500 रुपए हो गया, हाँ देखो कंप्यूटर 500 रुपए। अभी हम क्या करते हैं? पैसा है तो पैसा देते हैं, एटीएम कार्ड है तो उसको स्क्रैच करके पैसा देते हैं, नहीं तो फोन पे कुछ तो करते हैं। लेकिन 7वां तुरही के बाद दूसरा 3.5 साल में दुकान मालिक क्या बोलेगा मालूम है क्या? कस्टमर को, तुम्हारे हाथ दिखाइए। क्यों? पैसा किधर है? चिप में है। चिप में आधार नंबर टाइप किया है ना, आधार नंबर कैसा टाइप करेंगे? वो बार कोड के द्वारा टाइप करेंगे। ऑलरेडी अपना आधार नंबर बैंक अकाउंट में जोड़ा है, मालूम है क्या? मालूम है क्या? हाँ, दूसरा 3.5 साल में दुकान मालिक क्या करेगा? तुम्हारे हाथ दिखाइए। हाथ दिखाएंगे, दुकान मालिक हाथ में लाइट मारेगा तो अपना अकाउंट में जितना पैसा है वो पैसा में उसका पैसा 500 रुपए कट होकर आप ट्रांसफर हो जाएगा उसका अकाउंट में पैसा। मालिक बोलेगा लेके जाओ आपके सामान। हाँ, चिप है तो लेन देन कर सके, चिप नहीं तो नहीं कर सके। क्या परमेश्वर का वचन है। ये 666 कैसा होगा अभी मैं आपको बताता हूं। ये देखो, अपना आधार कार्ड में ऐसा बार कोड आप देखा है ना, लंबा बार कोड भी है, स्क्वायर बार कोड भी है। दोनों बार कोड में 666 है। अपना साथ एक पार्ले बिस्किट पैकेट, कुछ तो बिस्किट पैकेट है तो घर में जाने के बाद वो बिस्किट पैकेट देखो, ऐसा बार कोड में फर्स्ट लाइन, सेंटर लाइन, लास्ट लाइन को नंबर नहीं रहेगा। उसका नंबर है 666। ये 666 बिना ये बार कोड काम नहीं करेगा। स्क्वायर बार कोड में देखो, 3 साइड स्क्वायर रहेगा, एक साइड वो स्क्वायर नहीं रहेगा।
वो है 666। स्क्वायर बार कोड रहने दो, लंबा बार कोड रहने दो, दोनों बार कोड में पूरा दुनिया में 666 है। बिना 666 ये बार कोड काम नहीं करेगा। आधार नंबर ऐसा बार कोड के द्वारा चिप में डालेंगे और हाथ में इंजेक्शन द्वारा बिठाएंगे। ये बार कोड कौन बनाया आपको मालूम है क्या? अभी मैं उसको दिखाता हूं। हाँ, हे बार कोड, आधार नंबर ऐसा बार कोड के द्वारा चिप में लगाकर वो चिप को हाथ में लगाएंगे तो 666 किधर गया है? हाथ के अंदर गया है। ये बार कोड कौन ढूंढ निकाला उसको अभी मैं दिखाता हूं। यही है, देखो, उसका नाम है जॉर्ज लॉरर। वो क्रिश्चियन है, अमेरिका में IBM कंपनी के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में काम करता था। उसने ये बार कोड ढूंढ निकाला। अभी अभी मर गया जी, 2019 में मर गया। किधर है? 5 दिसंबर 2019 में मर गया। 2019 बोलेंगे तो कितना साल हो गया? 6 साल हो गया, मर गया। उसने यह बार कोड ढूंढ निकाला। कब यह बार कोड तैयार किया था? है देखो, 1973 उसने यह बार कोड बनाया। उसके पहले यह बार कोड दुनिया में नहीं था। वो फूड प्रोडक्शन पैकेट में, वो खाने के सामान का पैकेट में यह बार कोड कब फर्स्ट टाइम कब आया तो मालूम है कि अमेरिका में 1974 में आया। फर्स्ट टाइम 1974। 1973 में बनाया उसने है बार कोड बनाया। 1974 में वो खाने के सामान का पैकेट में है बार कोड लगाने के लिए शुरू किए अमेरिका में। 1974 से अभी तक कितना साल हो गया? कितना साल हो गया? केवल 50 साल हो गया। करेक्ट है ना? लगभग जैसे एक राउंड। तो ये बार कोड दुनिया में आकर अभी तक कितना साल बीत गए? कितना साल? लगभग 50 साल हो। 50 साल पहले है बार कोड पृथ्वी पर नहीं, लेकिन अभी ये बार कोड बिना दुकान में कुछ भी परचेसिंग नहीं हो रहा है। आने वाले दिन में आधार नंबर ऐसा बार कोड के द्वारा चिप में लगाकर वो चिप हाथ में लगाएंगे। उसके बाद हाथ में जो चिप है उसके द्वारा लेन देन हो जाएगा। अभी सुनो, अभी सुनो, आने वाला दिन में आप लोगों को ये चिप लगाने वाले हैं गवर्नमेंट। ब्रदर, कौन बोला? न्यूज़ में आया है। आने वाले दिन में ये चिप अपना हाथ में गवर्नमेंट लगाने वाले हैं, उसके द्वारा लेन देन होने वाला है। मैं नहीं बोला, न्यूज़ में आया है। कौन सा न्यूज़ में आया? जी न्यूज़ में आया है। कब आया है? 2017 में आया है। 2017 बोलेंगे तो कितना साल हो गया? लगभग 7 साल पहले जी न्यूज़ में आया। आने वाले दिन में ये चिप अपना हाथ में लगाएंगे। ऑलरेडी ये चिप लगाने के लिए शुरू हो गया दुनिया में। किधर शुरू हो गया? चिप लगाने के लिए 7 साल पहले स्वीडन में शुरू हो गया। उसके बाद अमेरिका शुरू किए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया शुरू किए। दुनिया में बहुत देश चिप लगाने के लिए शुरू किए, बड़ा बड़ा माल में, प्राइवेट कंपनी में। आने वाले दिन में अपना हाथ में भी लगाएंगे। हे मैं नहीं बोला, न्यूज़ में आया है। इस चिप के द्वारा लेन देन होने वाला है। जो न्यूज़ में आया है, कैसा परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, आप खुद देखो, सुनो, तब आपको मालूम हो जाएगा। अगले विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे 2 सवाल करना चाहता हूं। पहला ये कि क्या आप भविष्य में मशीनों को इंसानों की जगह लेते हुए देखना चाहेंगे, और दूसरा सवाल ये कि क्या भविष्य में आप
खुद एक मशीन बनना चाहेंगे? इन दोनों ही सवालों का जवाब बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि भविष्य की ये दोनों ही कल्पनाएं अब सच होने लगी हैं। कुछ वर्ष पहले तक आपको किसी चीज की कीमत चुकाने के लिए या खरीदारी करने के लिए कैश लेकर चलना पड़ता था, नकद पैसे की जरूरत होती थी। लेकिन उसके बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स आ गए और अब आप अपने मोबाइल फोन की मदद से बहुत आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि भविष्य में ऐसा करने के लिए आपको मोबाइल फोन्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपके शरीर में ही एक ऐसा चिप लगा होगा जो आपका क्रेडिट कार्ड भी होगा, डेबिट कार्ड भी, NFC सपोर्ट भी और ऑफिस का पंचिंग कार्ड भी होगा। स्वीडन की एक स्टार्टअप कंपनी एपिसेंटर ने अपने 150 कर्मचारियों के हाथों में एक माइक्रोचिप फिट कर दिया है। यह माइक्रोचिप एक इंजेक्शन की मदद से कर्मचारियों के शरीर में पहुंचाया जाता है। इस चिप का आकार एक चावल के दाने जितना होता है और इसे तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच की जगह में फिट किया जाता है। इस जगह पर यह चिप इंजेक्शन के जरिए आपके बॉडी में जाता है और फिर इसे यहां फिट किया जाता है। जिन कर्मचारियों के हाथों में यह चिप यहां पर लगा है वो इसी चिप की मदद से ऑफिस के दरवाजे खोल लेते हैं, प्रिंटिंग मशीनों को ऑपरेट कर लेते हैं, प्रिंटिंग कमांड देते हैं और कैंटीन से खाने का सामान भी हाथ हिलाकर खरीद लेते हैं या ऑर्डर कर देते हैं। ओके, ये 15 मिनट का वीडियो है, इसलिए मैं इधर स्टॉप करता हूं। आपको यूट्यूब में मिल जाएगा है आपको। सो आने वाले दिन में ये चिप अपना हाथ में लगाएंगे और इसके द्वारा लेन देन हो जाएगा। जो न्यूज़ में आया है अभी आप खुद देखा है, 2000 साल पहले मछली पकड़ने वाला यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा था, क्या अंतिम दिनों में लोगों का हाथ या माथे पर ही छाप लगाएंगे और उसके द्वारा लेन देन हो जाएगा। जिसका हाथ या माथे पर वो छाप नहीं रहेगा वो लेन देन नहीं कर सके। जो परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा लिख कर रखा था अपना आंख के सामने 100% पूरा हो रहा है। हालेलुया। हे चिप पहला किधर लगाने के लिए शुरू किए? स्वीडन में। किधर? स्वीडन किधर है देखो, ये है स्वीडन। इंडिया इधर है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, ऐसा ही ऊपर जाएंगे तो स्वीडन। इधर शुरू किए थे फर्स्ट दुनिया में ये चिप लगाने के लिए। कब? 2017 में। अभी स्वीडन को बड़ा कर दे, इसको मैं बड़ा करता हूं स्वीडन को। हाँ, यह है स्वीडन। स्वीडन का राजधानी सिटी है स्टॉकहोम। जैसा अपना भारत के लिए दिल्ली राजधानी सिटी है, वैसा ही स्वीडन के लिए स्टॉकहोम राजधानी सिटी है। स्टॉकहोम में शुरू किए थे चिप लगाने के लिए। अभी स्वीडन में हजारों लोग चिप लगाए हैं। घर को जाने के बाद आप गूगल में टाइप करके देखो, आपको मिल जाएगा। और स्टॉकहोम में कुछ एरिया में पैसा बंद किए। स्टॉकहोम में राजधानी सिटी में कुछ एरिया में पैसा बंद किए। उधर ज्यादा लोग चिप के द्वारा परचेसिंग लेन देन कर रहा है। अभी चालू है। हजारों लोग स्वीडन में चिप लग चुका है, ले चुका है। स्वीडन में 2017 में लिए, मई महीना 2017, और उसके बाद मई महीना के बाद जून जुलाई 2 महीना में, स्वीडन के बाद 2 महीना में अमेरिका शुरू किया। अमेरिका चिप लगाने के लिए शुरू किए। यह तमिल में है। ஊழியர்கள் உடலில் அரிசி அளவில் चिप, अमेरिकाविन विस्कॉन्सिन। ओके, सो अमेरिका में चिप लगाने के लिए शुरू किए। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान। आपको मालूम है क्या? अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक से सुनो। भारत में चिप लगाना चाहिए बोलकर
फर्स्ट कौन बोला आपको मालूम है क्या? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कोरोना से पहले बोला था। क्या बोला था मालूम है? मुंबई में जो बच्चे जन्म होंगे माँ बाप के पास पूछने के लिए जरूरत नहीं, चिप लगाओ। वो बोला, कोरोना आया वो काम बंद हो गया। कोरोना आया इसलिए वो काम बंद हो गया। लेकिन अभी इंडिया में ये चिप लगाने के लिए, लोगों का हाथ में चिप लगाने के लिए सब तैयार है। थोड़ा 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 पैसा बंद करके आ रहा है। ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुका है, मालूम है ना? प्रैक्टिस हो चुका है। अभी केवल भारत में नहीं, दुनिया में करेंसी, पैसा, रुपया बंद करने के लिए शुरू किए। इसलिए ना अभी मैं आपको बोलूं क्या, अभी आपके पॉकेट में बिना पैसा आप सब कुछ लेन देन कर सके। कैसा? एटीएम कार्ड, फोन पे, गूगल पे, हाँ, इसके द्वारा आप कर सके। करेक्ट है ना? सो आने वाला दिन में पूरा दुनिया में पैसा बंद करके चिप के द्वारा होने वाला है। ओके, लेकिन भारत में और थोड़ा दिन में चिप लगाने के लिए गवर्नमेंट का सोच है। भारत में ये चिप लगाने के लिए सोच विचार रेडी। लेकिन अभी चिप लगाने के समय में कैसा चिप लगाएंगे? ऑप्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब बोलो, ऑप्शन। ऑप्शन मतलब क्या? चाहे तो लगा सके, नहीं चाहे तो नहीं लगा सके। लेकिन चिप लगाएंगे, चिप के द्वारा लेन देन करेंगे तो 50% डिस्काउंट अभी है। 50% डिस्काउंट अभी टोल नाका है ना, टोल नाका है ना। अपना कार गाड़ी में फास्टैग लगाएंगे, कार गाड़ी में फास्टैग लगाएंगे तो टोल नाका में जाने के बाद फास्टैग है तो 50 रुपीज समझो, फास्टैग नहीं तो 100 रुपीज। 50% डिस्काउंट है फास्टैग में। वैसा ही शुरू करेंगे, चिप लगाएंगे, उसके द्वारा लेन देन करेंगे तो 50% डिस्काउंट। चिप नहीं, पैसा देंगे तो पूरा पैसा देना पड़ेगा। एक उदाहरण, 10,000 रुपये आप सामान लेते हैं और पैसा देंगे तो 10,000 रुपये देना पड़ेगा। चिप के द्वारा लेंगे तो 5,000। समझ गए? हाँ, आपको चाहे तो लगा सके, नहीं चाहे तो छोड़ सके, ऐसा अभी शुरू होगा। ठीक है। अभी एक प्रश्न ब्रदर जी, अभी गवर्नमेंट चिप लगाने के लिए शुरू करेंगे तो हम क्या करना? हम चिप लेना है क्या, नहीं लेना है क्या? सब लोग ठीक से सुनना। गवर्नमेंट आपको चिप लगाएंगे तो नहीं लेना। क्यों? चिप लेंगे तो नरक जाने गारंटी। चिप लेंगे तो नरक जाने। किधर है बाइबल में? 14वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 14, 9, 10, 11 पढ़ो। हाँ। फिर इनके बाद हाँ। एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया। सब लोग ठीक से सुनो, महत्व है। अभी तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहते हुए आया, जो कोई उस पशु और जो कोई उस पशु पशु बोलेंगे तो कौन? हाँ, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे, उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले। क्या है वो चिप? जो लेंगे वो परमेश्वर की प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, कटोरे में डाली गई पिएगा। मतलब क्या? जितना लोग चिप लेंगे उनके ऊपर कटोरों की विपत्तियां आएगा। कटोरों की विपत्तियां है 100%। ऐसा क्या होने वाला है नेक्स्ट सेक्शन में हम देखने वाला है। ये इतना डेंजर है कटोरों की विपत्तियां।
जो चिप लेंगे उनके ऊपर कटोरों की विपत्तियां आएगा। और पवित्र स्वर्गदूत के सामने, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने, और मेमने के सामने, यीशु के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेंगे। चिप लेने वाला किधर पड़ेंगे? आग और गंधक की पीड़ा में। हाँ, पवित्र स्वर्गदूत के सामने, मेमना के सामने वे लोग, चिप लिए हुए लोग किधर पड़ेंगे? आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेंगे। मतलब चिप लेने वाले लोग नरक जाने गारंटी। आगे बढ़ेंगे बेटी। उनकी पीड़ा का धुआं, चिप लेने वाले लोगों का पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा। रात दिन मतलब क्या? किधर जाएगा? नरक। इसलिए अपना भारत में चिप लगाने के लिए शुरू करेंगे तो आप लोग नहीं लेना। ओके, किधर से शुरू करेंगे अभी मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट क्या करेंगे? गवर्नमेंट स्टाफ से शुरू करेंगे। अभी कोरोना इंजेक्शन शुरू किए ना, किधर से शुरू किए? हाँ, डॉक्टर से, नर्सेस से, टीचर्स, कुछ भी नहीं जी। अभी मैं आपको बोला तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। कोरोना खत्म होने के बाद, कोरोना खत्म होने, आप ड्यूटी के लिए गए थे ना, काम के लिए गए थे ना, तब आपका शरीर में फीवर को क्या बोला? बुखार। बुखार है क्या? नहीं। कैसा चेक किया आपको? इधर नहीं तो एक मशीन में देखे थे क्या? अब है क्या? याद है क्या? आप कोरोना खत्म होने के बाद जब ड्यूटी के जाएंगे, उधर कंपनी के बाहर या स्कूल के बाहर एक आदमी खड़ा करके उसका हाथ में एक मशीन रहेगा। उधर जाने के बाद हाथ दिखाना, इधर चेक करेंगे क्या बुखार है क्या? नहीं। नहीं तो किधर चेक करेंगे? अभी मैं आपके पास पूछता हूं, बुखार है क्या? नहीं। दुनिया में कभी तो इधर चेक किया क्या? नहीं, आप सोचो, किधर तो कभी तो इधर चेक किए, इधर नहीं तो इधर क्यों चेक किए? 2000 साल पहले यूहन्ना लिख कर रखा है ना, हाथ या माथे। इसको दिखाने के लिए एक क्या, एक आदत, इसको क्या करेंगे? इसको दिखाने के लिए ट्रेनिंग। हाँ, हाथ माथे को दिखाने के लिए एक ट्रेनिंग। ये है। अभी आदत हो गया तो आने वाले दिन में चिप लगाने के ऑलरेडी दिखाया है, डालो। कैसा ट्रेनिंग हो रहा है दुनिया में, सोचो। ओके, उसको छोड़ देंगे। इंजेक्शन लगाए थे, कोरोना इंजेक्शन, करेक्ट है ना? ठीक है, इंजेक्शन लगाएंगे तो कोरोना नहीं आएगा क्या? गारंटी है? अगर क्यों लगाना नहीं लगाना तो ड्यूटी के नहीं आना, बोलते हैं क्या? नहीं। ओके, ठीक है। और इंजेक्शन लगाएंगे तो आए हुए कोरोना ठीक हो जाएगा क्या? वो भी अगर क्यों लगाना, नहीं लगाएंगे तो ड्यूटी को नहीं जाना, बोले थे क्या? नहीं। वैसा ही आने वाले दिन में चिप लगाएंगे, गवर्नमेंट स्टाफ से लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, ड्यूटी को नहीं आना। होने वाला है थोड़ा ही दिन में पूरा दुनिया में चिप लगाएंगे, भारत में लगाने के लिए रेडी है। अभी ठीक से सुनो, कदापि लगाएंगे तो आप नहीं लेना। अपना बच्चे है
फर्स्ट क्लास इंग्लिश मीडियम स्कूल में सीख रहा है, लेकिन आने वाले दिन में वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में चिप लगाने के लिए शुरू की, क्योंकि स्वीडन में बहुत स्कूल में चिप लगाया है बच्चों को। गूगल में टाइप करो, देखो स्वीडन में बच्चों को चिप लगाए हैं। क्यों चिप लगाएंगे? तो बच्चे इधर उधर किधर तो गुम गए, इसी पकड़ सके 5 मिनट में। और उसमें बहुत 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 ये है क्या लाभ है चिप लगाएंगे तो। कुछ भी डॉक्यूमेंट लेके जाने के लिए जरूरत नहीं, चिप में सब कुछ स्टोर करेंगे। लाइसेंस चिप में आ जाएगा, पासपोर्ट चिप में आ जाएगा, और गाड़ी का आरसी बुक चिप में आ जाएगा, अपना स्कूल कॉलेज सर्टिफिकेट चिप में आ जाएगा, सब कुछ चिप में आ जाएगा। चिप लगाएंगे तो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने के लिए जरूरत नहीं। हम गाड़ी में कार गाड़ी में जाते जाते ट्रैफिक पुलिस रोक रहा है, नीचे उतरा, आरसी बुक दिखाइए, दिखाना, वो स्कैनिंग करेगा, आरसी बुक आएगा, चलो लाइसेंस सब हाथ में। इसलिए बहुत बहुत है उसमें, अभी हम उसको छोड़ देंगे। लेकिन क्या आने वाले दिन में अपना भारत का गवर्नमेंट आपको चिप लगाएंगे। है अपना बच्चे है फर्स्ट क्लास इंग्लिश मीडियम स्कूल में सीख रहा है, लेकिन उधर चिप लगाने के लिए शुरू किए, तो आप क्या करना, उधर से बच्चों को बाहर निकालना, और जहां चिप नहीं लगाएंगे उधर एडमिशन देना। शिक्षण में थोड़ा गति होगा तो भी चलेगा, लेकिन चिप नहीं लगाना बच्चों को। क्यों लगाएंगे? बच्चे नरक जाने गारंटी। आप फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन चिप लगाने के लिए शुरू किए, जॉब छोड़ दो, किधर तो कोली काम करके खाइए, लेकिन चिप नहीं लेना, चिप नहीं लेना। क्योंकि अभी क्या करेंगे, ऑप्शन में शुरू करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट स्टाफ को कंपलसरी करेंगे। वैसा धीरे धीरे सब रेडी है, अभी ऑप्शन में करेंगे, अभी शुरू है। स्वीडन में बहुत हजार लोग स्वीडन में ऑलरेडी चिप ले चुके हैं। अमेरिका में शुरू है, ऑस्ट्रेलिया में शुरू है, बड़ा बड़ा कंपनी में, माल में, प्राइवेट कंपनी में ये चिप लगाए हैं। क्योंकि चिप लगाएंगे तो वो चिप लेकर जाएंगे तो इवन डोर ओपन करने के लिए भी चिप को इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर ओपन करने के लिए चिप को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए चिप लगाने के लिए शुरू किए हैं। भारत में भी शुरू करेंगे, अभी ऑप्शन में करेंगे, नहीं लेना। अभी नहीं लेंगे तो आपको नुकसान होगा तो भी चलेगा, नहीं लेना। लेकिन चिप लेना ही पड़ेगा 100% कंपलसरी बोलकर। कब आज्ञा आएगा? चिप लेना ही पड़ेगा बोलकर आज्ञा कब आएगा गवर्नमेंट से? सब बोलो। मसीह विरोधी के दिन में कौन सा मुहर के, कौन सा तुर्की के समय में? सब बोलो। मसीह विरोधी के दिन में 7वां तुर्की के समय में आज्ञा आएगा चिप कंपलसरी, क्योंकि उस समय में पैसा भी बंद। जब कंपलसरी बोलकर आज्ञा आएगा, चिप कंपलसरी बोलकर 7वां तुर्की के समय में, उसके पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का लोग हो, अपना हाथ में नंबर रेडी, कंपनी में चिप रेडी, पूरा दुनिया में। मसीह विरोधी के दिन के लिए 7वां तुर्की के लिए पृथ्वी रेडी, 7वां तुर्की के लिए रेडी। उधर से 3.5 साल पहले यीशु आएगा, हमको ले जाएगा। आप रेडी है क्या? महासंकट का समय में क्या होने वाला है, और महत्व घटना आप पूछ सके। एक ब्रेक के पहले मैं आपको बोलता हूं, ब्रदर जी, अभी हमको मालूम हो गया जी, बाइबल में जो लिखा है यही हो रहा है।
हम यीशु पर विश्वास रखेंगे, बपतिस्मा लेंगे, पाप छोड़ देंगे, पवित्र जीवन करेंगे, अभी जब यीशु आएगा उसके साथ हम स्वर्ग जाएंगे। हम तो मसीह विरोध के दिन में पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। गलती से हम इधर रहेंगे तो नहीं रहेंगे, कुछ तो गलती से हम इधर रहेंगे तो इधर से परमेश्वर का राज्य में आने के लिए कुछ तो रास्ता है क्या? किधर से परमेश्वर का राज्य में आने के लिए? बोलो, सब बोलो। हम इधर नहीं रहेंगे, इसके पहले यीशु के साथ स्वर्ग है। गलती से हम इधर रहेंगे तो इधर से परमेश्वर का राज्य में आने के लिए रास्ता है क्या? 2 रास्ता है। कितना रास्ता है? गलती से आप इधर रहेंगे तो भी इधर से परमेश्वर का राज्य में आने के लिए 2 रास्ता है। वो 2 रास्ता क्या है? महासंकट का समय में क्या होने वाला है सब 100%। थोड़ा टाइम के बाद फिर से देखेंगे। अभी पास्टर